हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 अप्रैल को, उसका जीके जेट्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पार्ट ऐड हुआ था, पार्ट नंबर 9, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इस पार्ट को बोलते हैं द पंचायत। द पंचायत। और इसमें आर्टिकल कौन से हैं? पार्ट 9 में आर्टिकल हैं 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। को क्या मिला था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और जो इसमें है ना पंचायत में, ये पंचायत 3 टियर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। 3 टियर सिस्टम सारे स्टेट्स में, बस कौन से स्टेट्स में नहीं, एक्सेप्ट पॉपुलेशन बिलो 20 लाख। ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट पॉपुलेशन बिलो 20 लाख। और 3 टियर कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं हम। एक था ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे फिर था पंचायत समिति, इंटरमीडिएट लेवल पे। एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 24 जनवरी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कहते हैं? वो कहते हैं 42nd। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 42nd अमेंडमेंट 1976 को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन से। हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इससे वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुए थे। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया में एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इसे एक न्यू पार्ट ऐड हुआ था, पार्ट 4A। क्या डिस्कस करता है ये? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। एडिड 3 न्यू DPSPs। ओहो, DPSP तो आर्टिकल नंबर 4 है। 4A ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। सॉरी मैंने 4 समझ के लिख दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4A। और एडेड 3 न्यू DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन कौन सी थी वो?
Provision for equal justice and free legal aid. Provision for equal justice and free legal aid. Second, workers' participation in industry management. Workers' participation in industry management. थर्ड क्या था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. और क्या ऐड हुआ था वो देख लेते हैं. मूव सर्टेन सब्जेक्ट्स, जैसे स्टेट लिस्ट से कुछ सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए थे, डाले गए थे आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से. मूव्ड सर्टेन सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट उनमें क्या क्या इंक्लूड था? इंक्लूडिंग एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन and administration of justice. Question number 4. Satariya Nritya is a classical dance form of dash which represent the Satariya culture. Satariya Nritya is a classical form of Assam. Option number 3 is the correct answer. तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम. बिहार का कोई क्लासिकल डांस नहीं, असम का सतरिया. केरला के 2 हैं, एक कथकली, मोहिनीअट्टम. Question number 5. Which of the following rockets was used by ISRO to launch the SpaceX mission in December 2024? कौन सा रॉकेट था? PSLV C60. Option number 2 is the correct answer. Question number 6. Caramelization is a chemical process that produces brown color in foods. This process occurs in sugars. Option number 4 is the correct answer. कैरमलाइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो खाद्य पदार्थों में भूरा रंग उत्पन्न करती है. यह प्रक्रिया शुगर्स में होती है. क्वेश्चन नंबर 7. एज ऑन 30 नवंबर 2024, India's installed electricity generation capacity from non-fossil fuel sources reached कितना पहुंच गया है वो? 213.7 gigawatt. Option number 1 is the correct answer. Question number 8. Who was the first viceroy of India post the enactment of the Governments of India Act of 1858? फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? वो था चार्ल्स जॉलिन कैनिंग. Option number 1 is the correct answer. Sorry, 2. Option number 2 is the correct answer. Charles Jolin Canning. Question number 9. As of January 2025, what is the highest loan amount available under the मुद्रा योजना? मुद्रा योजना में पहले तो 3 ही थे, अब इन्होंने अपग्रेड कर दिया. हाईएस्ट लोन है ना, पहले इसमें थे एक शिशु, किशोर एंड तरुण.
अब जो लोन की अमाउंट की लिमिट अपग्रेड की है तो इसका नाम हो गया तरुण प्लस। तो हाईएस्ट लोन अमाउंट अवेलेबल है 20 लाख। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। शिशु में कितने लाख तक का लोन मिल सकता है? अप टू 50,000। अप टू 50,000। किशोर में 50,000 ₹1 टू 5 लाख। तरुण में 5 लाख ₹1 टू 10 लाख। और तरुण प्लस जो अपग्रेडेड लिमिट है अप टू 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च्ड द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम इन जनवरी 2018? कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। Question number 11. How has infrastructure development since 1991 affected economic growth in India? 1991 के बाद से आधारिक संरचना के विकास ने भारत में आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है? ये किया है बाय एनहेंसिंग लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी को बढ़ाकर तथा औद्योगिक विकास समर्थन करके। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। क्वेश्चन नंबर 13, in which of the following years did Mahatma Gandhi launch the civil disobedience movement? कब लॉन्च किया था सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट? इन 1930। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट CDM, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CDM। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? साल्ट सत्याग्रह, नमक कानून, साल्ट सत्याग्रह। इस दांडी मार्च की थी गांधी जी ने, दांडी मार्च कब से लेके कब तक ये की थी? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी दांडी से, साबरमती से। और कब पहुंचे थे ये? 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचे थे। और इन्होंने यहाँ पे साल्ट सत्याग्रह ब्रेक किया था नमक बनाकर। सी वाटर को उबाला था, उससे नमक बन गया था, तो उससे साल्ट का जो सत्याग्रह था वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच मंथ्स डज द ज़ैद क्रॉप सीजन अकर्स इन इंडिया? ज़ैद क्रॉप सीजन कब आता है? ये आता है मार्च से जून। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो, मार्च अप्रैल में ज़ैद की जो फसलें क्रॉप होती है उनको बोया जाता है और हार्वेस्ट होता है उनका जून जुलाई में, मतलब जून एंड तक हो जाता है, तो वो जून जुलाई बोला जाता है। तो ज़ैद क्रॉप का सीज़न है मार्च टू जून। हम रबी और खरीफ क्रॉप का भी सीज़न देख लेते हैं। रबी की जो फसलें होती हैं उनको बोया कब जाता है? सोन। और हार्वेस्ट, कटाई कब होती है? ठीक है, रबी की फसलों को बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, और उनकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। ठीक है, खरीफ की फसलों को बोया जाता है जून जुलाई में और उनकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर, हाँ सितंबर अक्टूबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच टीम was the runner up of the 11th season of Pro Kabaddi League 2024? रनर अप तो पूछा है,
हम विनर भी देख लेते हैं कौन सी टीम रही थी। रनर अप थी पटना पिरेट्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पटना पाइरेट्स was the runner up of the 11th season of Pro Kabaddi League 2024 और विनर थी हरियाणा स्टीलर्स। विनर कौन थी? हरियाणा स्टीलर्स। और रनर अप पटना पाइरेट्स। ऑप्शन में यही पूछा है कि क्वेश्चन में भी पूछा है कि रनर अप थी वो पटना पाइरेट्स। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। देखो मैंने आपको बताया था ये जो इल्तुतमिश, रजिया, ये सब स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। स्लेव डायनेस्टी जिनका शासनकाल था 1206 ईस्वी से लेके 1290 तक। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। मामलुक डायनेस्टी। इनके स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 से लेके 1210 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद आया इल्तुतमिश। इनका था 1211 से लेके 1236 तक। उसके बाद इनकी डेथ हो गई और उसके बाद इनकी बेटी आई रजिया सुल्तान। कब से? 1236 से लेके 1240 तक। तो ऑप्शन में यही क्वेश्चन में यही पूछा है कौन साल में आई, वो थी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 1236 से लेके 1240 तक। फिर इनकी भी डेथ आ गई। उसके बाद बहुत छोटे बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए रूलर आए और फिर मेन रूलर आए गयासुद्दीन बलबन। इनका था 1266 से लेके 1286 तक। क्वेश्चन नंबर 17, विच चेंज डिड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ब्रिंग टू द इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर पोस्ट 1991। 1991 के बाद आर्थिक सुधारों ने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा परिवर्तन लाया? ये थे डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन, नहीं। कंपटीशन आइसोलेशन फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स, नहीं। इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन एंड इन्वेस्टमेंट, यस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। विदेशी प्रतिस्पर्धा और निवेश में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 18, इन यूकैरियोटिक्स द डीएनए मॉलिक्यूल्स नेवर लीव द न्यूक्लियस बट इंस्टेड यूज ऑफ इंटरमीडियरी टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस इंटरमीडियरी। उन्होंने ये इस इंटरमीडियरी का नाम पूछा है, वो है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन यूकैरियोटिक्स द डीएनए मॉलिक्यूल्स नेवर लीव द न्यूक्लियस बट इंस्टेड यूज, वो जो डीएनए है ना वो कभी भी न्यूक्लियस को लीव नहीं करते हैं, उसके बजाय वो मैसेंजर आरएनए का यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट रेस्ट ऑफ द सेल। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, मैसेंजर आरएनए। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मौद्रिक नीति आर्थिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है? बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स टू मैनेज इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ऐसे ही करती है। बाय एलिमिनेटिंग करेंसी फ्लक्चुएशन, नहीं। बाय डिक्टेटिंग फिस्कल पॉलिसी चेंजेस, नहीं। बाय सेटिंग फिक्स्ड प्राइस फॉर ऑल गुड्स, नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एज पर टी बोर्ड ऑफ इंडिया 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। ये क्वेश्चन पहले वाले पेपर में भी आया हुआ है, ये रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर है असम। असम में है असम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।